इधर देश में मंदी के हालातों से निपटने के लिए पीएम मोदी अब खुद मैदान में आ चुके हैं। कल आजादी की 73वीं सालगिरह के मौके पर लाल किले से भाषण देने के बाद उन्होंने इकॉनमी की हालत पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में वित्त मंत्रालय के अधिकारी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद रहे। पीएम मोदी ने अधिकारियों से मंदी से निपटने के उपाय तलाशने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम मोदी को हर सेक्टर से जुड़ी दिक्कतों के बारे में बताया। उन्होंने खास तौर से ऑटो और रियल्टी सेक्टर में बिक्री में आई कमी का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि ऑटो और रियल्टी सेक्टर में इन्वेंट्री बढ़ने से परेशानियां गंभीर हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार अब हर सेक्टर के लिए राहत पैकेज लाने की तैयारी कर रही है। ऑटो सेक्टर पहले ही सरकार से राहत पैकेज की मांग कर चुका है। सूत्र बताते हैं कि इन सेक्टर्स को टैक्स में कटौती और सब्सिडी जैसी राहतें दी जा सकती हैं। टेक्नोलॉजी के द्वारा ये सुविधा होना चाहिए कि टैक्स असेसी के साथ आराम से डिस्कशन चले और अगर उनको इंफॉर्मेशन चाहिए उसको टेक्नोलॉजी के द्वारा, मतलब फेसलेस अधिकारी उनके यहाँ जाना आना ये सब ना करते हुए उनसे इंफॉर्मेशन ले पाएंगे और टेक्नोलॉजी को उपयोग करते हुए प्रोसेस को सिंप्लीफाई करो। बार बार उनसे इंफॉर्मेशन मांगना ये सब आवश्यक नहीं है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश में घूमने की अपील से टूरिज्म सेक्टर काफी खुश है, क्योंकि प्रधानमंत्री की अपील का असर हुआ तो न केवल टूरिज्म सेक्टर का कारोबार चमकेगा बल्कि छोटी छोटी जगहों पर भी रोजगार के मौके पैदा होंगे। इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा और छोटी छोटी लेकिन सुंदर जगहें भी वर्ल्ड टूरिज्म मैप पर छा जाएंगी। देश के कई ऐसे इलाके हैं जो खूबसूरती के मामले में दुनिया के दूसरे देशों से कम नहीं, लेकिन ऐसी जगहों के बारे में लोगों को पता नहीं होता। मतलब ब्रांडिंग की कमी होती है। कई बार ऐसी जगहों तक पहुंचने का साधन नहीं होता या फिर स्थानीय स्तर पर ठहरने की दूसरी सुविधाएं नहीं होती। प्रधानमंत्री का आइडिया है कि ऐसी जगहों पर अगर घरेलू टूरिस्ट पहुंचने लगे और बढ़िया व्यवस्था विकसित होने लगी तो अपने आप दुनिया में नाम हो जाएगा, जिससे न केवल इकॉनमी को फायदा होगा बल्कि स्थानीय लोगों को घर बैठे ही रोजगार भी मिलेगा। कश्मीर की वादियों से लेकर केरल और पूर्वोत्तर तक के राज्य प्राकृतिक खूबसूरती से भरे पड़े हैं। टूरिज्म बढ़ता है, कम से कम पूंजी निवेश से ज्यादा रोजगार मिलता है, देश की इकोनॉमी को बल मिलता है और दुनिया भर के लोग आज भारत को नए सिरे से देखने के लिए तैयार है। हम सोचें कि दुनिया हमारे देश कैसे आए, हमारे टूरिज्म के क्षेत्र को कैसे बल मिले और इसके लिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन की व्यवस्था हो। प्रधानमंत्री की इस अपील से घरेलू टूरिज्म इंडस्ट्री को काफी उम्मीदें हैं। टूरिज्म सेक्टर के जानकार मानते हैं कि टूरिज्म सेक्टर पर प्रधानमंत्री की गंभीरता इस सेक्टर की राह आसान बनाएगी। मुमकिन है कि केंद्र और राज्य सरकारें टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए रियायतों का ऐलान करें। फिल्मों की शूटिंग के जरिए ऐसी जगहों को बढ़ावा देने के लिए बॉलीवुड की भी मदद ली जाए। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अब केंद्र सरकार की ओर से खास उपाय किए जाएं। टूरिज्म सेक्टर से जुड़े संगठन मानते हैं कि खूबसूरत लेकिन पहुंच से दूर वाली जगहों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी सबसे अहम है। विजन के बाद मुझे उम्मीद है कि बाकी जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो उठेंगे और टैक्सेस कम करेंगे, ताकि जो गाय दूध दे रही है, उस दूध, जो मुर्गी सोने के अंडे दे रही है, उस मुर्गी से हम अंडे लें और उस मुर्गी को मारे ना। घरेलू टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्वदेश दर्शन स्कीम शुरू की है, जिसमें थीम के आधार पर 13 टूरिस्ट सर्किट तय किए गए हैं। होटल और टूरिज्म सेक्टर में 100% FDI की छूट है। दिल्ली, मुंबई को छोड़ बाकी यूनेस्को हेरिटेज वाली जगहों पर 2, 3 और 4 स्टार होटल बनाने पर 5 साल का टैक्स हॉलिडे भी है। टूरिस्ट को खींचने के लिए इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन भी शुरू किया गया है। समीर दीक्षित, जी मीडिया, दिल्ली।